तो उसके बाद में क्या हुआ कि 1 साल तक मैंने लगभग प्रिपरेशन की। फर्स्ट टाइम मैं आपको सच बताऊं, मेरा प्री क्वालिफाई नहीं, हताश हो गया। मुझे लगा कि शायद सब कुछ व्यर्थ है, कुछ और करना चाहिए। मैंने उस प्रेशर से अपने लिए केवल 4 घंटे निकाले डेली। फाइनली मैं जिला कृषि अधिकारी के पद पर चयनित हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि सर का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहा है, गाइडेंस मिला। सारे लोग आ गए। अच्छा खुश रहो खुश रहो खुश रहो। टिक आपका आशीर्वाद सर फलीभूत हुआ है। अच्छा क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया बढ़िया। भाई आप सब लोग हमारे स्टूडेंट हैं, बहुत प्रिय, और सब लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आज स्टेट सिविल सर्विसेज में अलग अलग पोस्ट पर हैं। और वैद ICS लखनऊ में ये होता है कि जो भी हमारे स्टूडेंट सिलेक्शन के बाद कभी भी लखनऊ आते हैं तो मिलने ज़रूर आते हैं, और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इनके सम्मान में खड़े होकर के एक स्टैंडिंग ओवेशन दें और बैठें। आप ही की तरह यहाँ पर बैठ कर के तैयारी करते थे और अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी काबिलियत से आज उन्होंने वो मुकाम हासिल किया है सिविल सर्विसेज में, और साधारण पृष्ठभूमि से आकर असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं। तो आप इनको अपने एक रोल मॉडल के तौर पर ले सकते हैं, क्योंकि इनकी भी सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक पृष्ठभूमि आप ही की तरह है। हम सब लोग जो आपस में एक दूसरे से सीख कर, सहयोग करके बढ़ते हैं, संघर्ष करते हैं और तब सफलता हासिल करते हैं। इफ़ यू मेक एन अचीवमेंट विदाउट स्ट्रगल इट इज़ विक्ट्री, but if you make an achievement with struggle it is history. So this is the difference between victory and history. So you have to make history. इतिहास बनाना है, सिर्फ विजय नहीं प्राप्त करनी। और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जो हमारे इंस्टीट्यूट के टॉपर हैं और आज आपके बीच मौजूद हैं, देखिए खुद आपके सामने रूबरू हैं। और जब ये लोग भी पढ़ते थे तो कोई ना कोई हमारे जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स आते रहते थे तो उनसे सीखते थे, मोटिवेशन लेते थे। तो मैं चाहता हूं कि आप भी इनसे कुछ सीखें और जानें कैसे इन्होंने तैयारी शुरू किया, क्या मुश्किलें आईं। पहली बार में आमतौर पर सिलेक्शन होता नहीं है, प्री मेंस निकल रहा है, फिर इंटरव्यू में रुक जा रहे हैं, फाइनली सिलेक्शन नहीं होता है तो हौसला और हिम्मत टूटने लगता है, घर परिवार का दबाव बढ़ जाता है। आमतौर पर हम सब लोग जिस सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं, फीस के लिए, तैयारी के लिए दिक्कतें होती हैं, और ऐसे में फिर दबाव बनने लगता है कि भाई अब तैयारी छोड़ो, अगर लड़की है तो उसकी शादी कर दो, अगर लड़का है तो कुछ और काम कर लो। इस तरीके की बातें भी होने लगती हैं। ऐसे में आपको अपना विश्वास बनाए रखना है कि नहीं, ये विफलता हमको हराएगी नहीं, हम इस विफलता को हरा देंगे। और फिर जब आप लगातार जुटे रहते हैं, मेहनत करते हैं, तो निश्चित तौर पर कामयाबी हासिल होती है, सफलता मिलती है। तो कैसे इन्होंने तैयारी किया, क्या दिक्कतें आईं, क्या परेशानियां हुई, और फिर कैसे इनका सिलेक्शन हुआ, इन टॉपर्स की कहानी, इन टॉपर्स की ज़ुबानी आप खुद सुने। प्लीज़ आइए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर द स्टडी ओवेशंस। आपको बताना चाहूँगा, शायद जो परेशानियां, कठिनाइयां या संघर्ष जिसको आप कह सकते हैं, वो चीज़ें सबके जीवन में आता है। जो आपकी लाइफ है, हमारी भी लाइफ, आपकी भी बैक बेंचर रहा हूँ वो अलग बात रही है, सभी का सामने फ्रंट पे नहीं बैठा वो अलग चीज़ रही है, लेकिन वो संघर्ष, वो हताशा सबके अंदर आती है, जो मैंने भी फील किया। फर्स्ट टाइम जब मैं आया, पहले मैं इलाहाबाद गया हुआ था, तो वहाँ 2-3 महीने के बाद में मुझे लगा कि शायद मुझे को थोड़ी मजबूरी थी, घर की तरफ से भी कह सकते हैं, आप खुद भी समझ लीजिए। तो उसके लिए मुझे लखनऊ वापस से आना पड़ा। मेरे साथ में मनोज भाई, इनसे मुलाकात हुई तो इन्होंने बोला कि अब आप अगर प्रोफेशन में ही आना चाहते हैं तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है, सर से बात कर लीजिए चल के।
हमने कहा बात क्या करनी है भाई, आप आगे चल रहे हैं, आप लीड कर रहे हैं, चलिए मैं भी चलता हूँ आपके साथ। मैंने ज्वाइन किया, बैक बेंच पे बैठता था लेकिन ये ज़रूर था कि बैक बेंच पे बैठने वाले की कहते हैं ना, जैसे कि वो आगे वाले को कभी पीछे मुड़ के देखना पड़ता है, लेकिन मेरी हमेशा सोचती नहीं पीछे बैठो तो आगे ही देख रहा है, पीछे तो किसको देख। तो उसके बाद में क्या हुआ कि 1 साल तक मैंने लगभग प्रिपरेशन की। फर्स्ट टाइम मैं आपको सच बताऊँ, मेरा प्री क्वालिफाई नहीं, हताश हो गया। मुझे लगा कि शायद सब कुछ व्यर्थ है, कुछ और करना चाहिए। घर से भी थोड़ा सा प्रेशर आ रहा था कि नहीं अब तो आप कुछ करो, अभी तो आपने पीजी कर लिया था, उसके बाद ये किया। चलिए भाई ठीक है, करते हैं प्रिपरेशन की। मेरा बैंक में एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो गया। अभी मैं पिछले 5 साल से ब्रांच मैनेजर था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। अब उस बीच में मुझे त्रिपाठी सर बहुत याद आते हैं। अरे नहीं यार, अरे सर तो कैसा मोटिवेट करते थे, नहीं मैं तो वहाँ पहुँच नहीं पा रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ मैं, कहाँ बैंक में बैठा हूँ, आज साला FD बना रहा हूँ, शाम को लोन कर रहा हूँ, रात को 10 बजे घर पहुँच रहा हूँ, ब्रांच ही नहीं बंद हो रही, क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा नहीं यार, 3 साल से मैंने एग्जाम नहीं दिया। मैंने कहा अब तो बहुत बुरा हो रहा है मेरे साथ, मुझे तो बस मुझे वही लेना है, अब तो कुछ करना ही नहीं है। टाइम निकालने की कोशिश की। मैं फिर कहता हूँ, एक लाइन मैंने हमेशा सर से सीखी है, सबसे सीखी है और हमेशा सीखता आया हूँ। मैंने सभी से कुछ ना कुछ सीखा, सच बता रहा हूँ। जो फेलियर रहे, जो सक्सेस जिनको मिली, उनसे सबसे सीखता रहा हूँ। तो मैंने जो सीखा उस एक ही लाइन हमेशा याद है कि कठोर परिश्रम का सच में कोई विकल्प नहीं। कोई विकल्प। आप परिश्रम करिए। मैंने उस बिजी लाइफ में, शायद आप लोगों को हो सकता है कुछ आइडिया हो कि बैंक की जॉब कितनी टफ होती होगी। सबका प्रेशर, RBI का अलग प्रेशर होता है, आपके रीजनल ऑफिस का अलग प्रेशर होता है, जेडो का अलग प्रेशर होता है, आपका DGM सुबह फोन करता है आज शाम तक आपको 30 APY करके देने, करके दीजिए, नहीं तो ट्रांसफर झेलिए, कुछ झेलिए, बहुत प्रेशर होता है। मैंने उस प्रेशर से अपने लिए केवल 4 घंटे निकाले डेली, लेकिन कभी मिस नहीं किया। हाँ, कुछ चीज़ों का त्याग करना पड़ता है ना, कहते हैं कुछ चीज़ें होती हैं जब विज्ञान आगे बढ़ता है तो वो टाइम सेवर डिवाइस बनाता है। सबके पास है, हमारे पास एंड्रॉयड फोन्स हैं, टाइम सेवर डिवाइस है, लेकिन हम कभी कभी इसको टाइम किलर डिवाइस में तब्दील कर देते हैं। बस हमने उसी को पकड़ लिया कि नहीं ये ठीक नहीं है, इसको थोड़ा सा अपने लाइफ में इसको मॉडिफाई करके यूज़ करना होगा। सर के काफ़ी मोटिवेशनल वीडियोज़ वगैरह और जब कुछ भी होता है लोगों को देखते थे, या क्लासेज वगैरह के जो ऑनलाइन होता था वो सब भी देखा, काफ़ी कुछ सीखा। फाइनली मैं जिला कृषि अधिकारी के पद पे चयनित हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि सर का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहा है, गाइडेंस मिला है। सर काफ़ी मोटिवेट करते हैं। मुझे तो यही लगता है कि अगर कोई लीड करता है आपको आगे, तो ईश्वर के बाद इस टाइम अगर मेरे लिए कोई कहेगा तो वो सर ही थे। गुरु कहते हैं ना, गुरु को ईश्वर के समकक्ष रखा जाता है, तो सर ही हैं। मैं एक बार पुनः आशीर्वाद दूंगा। आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप में से सभी लोग आएंगे जो प्रशासन में आगे आएंगे और अपना नाम करके दिखाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। मैं सबसे पहले ग्रेजुएशन के बाद में ही मंडी में इंस्पेक्टर के पद पे पोस्टर निकली, मैं वहाँ सेलेक्ट हो गया। उसके बाद में मैं वहीं तक सीमित रहना चाहता था, लेकिन मैं लखनऊ आया। काफ़ी बार मैं सुनता था, जब लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ता भी था तो मैं देखता था, यहाँ से कई बार आके लौट जाता था कि यार फीस जमा करनी पड़ेगी, बहुत सब देखते थे कि मेरे से ये नहीं हो पाएगा। उसके बाद मंडी में इंस्पेक्टर जब हो गया तो कुछ लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तो उसके बाद भी जब मैं कोचिंग आया, ज्वाइन कर दिया मैंने, तो केवल लोअर PCS के फार्म भरना, इधर उधर चीज़ें जो होती थी कहीं फार्म भर देना। उसके बाद में PM त्रिपाठी सर से एक दिन मैं हिम्मत करके गया कि सर मुझे कुछ गाइड कीजिए, कैसे करूँ मैं, और कोई परीक्षा फ्री भी नहीं निकल पा रहा है। तो सर ने कहा कि तुम कौन सी तैयारी कर रहे हो? तो मैंने कहा सर लोअर PCS 2013 मैंने अप्लाई कर दिया है और मेरा परीक्षा फ्री भी निकल गया है। तो कहा कि तुम यार ये सब छोड़ो और PCS का ध्यान करो, कम से कम IAS का करो, PCS करो। तो 2016 PCS में मैंने अप्लाई किया, पहली बार में ही प्री परीक्षा निकल गई, तो मैं बहुत खुश हुआ। और मेरा मतलब सपना तो बहुत बड़ा कि अरे सर मैंने प्री कर लिया है। सर को मैंने बताया तो कहा कि सर ने कहा कि प्री परीक्षा तो बहुत लोग पास कर देते हैं और इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब सर को एक मोटिवेट कर रहा था मुझे। उसके बाद मुख्य परीक्षा में मेरा पास हो गया, इंटरव्यू के लिए मैंने गाइडेंस सर से लिया। उसके बाद में जिला गन्ना अधिकारी के पद पे मेरा पहली बार में ही चयन हो गया। तो सर का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं कई कोचिंगों में देखा, वहाँ ये मुझे ये लगा कि एक भावनात्मक लगाव नहीं हो पाता है। केवल प्रोफेशनल, एज ए प्रोफेशनल आप वहाँ चेक किए जाएंगे, आई कार्ड देखना, चेक करना, बाहर कर देना। और सर तो मुझे हमेशा व्यक्तिगत रूप से भी मैं
अब सर से गाइडेंस लेता रहता हूँ, तो सर का जो मेरे ऊपर ऋण है वो कभी चुकता नहीं कर सकता। थैंक यू। अरे क्या हाँ हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकित सिंह है। मैं 2018 पीसीएस में लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर पद पर चयनित हुआ हूँ। और मैं जब तैयारी करने आया था तब मतलब मैंने कभी डेमो क्लास नहीं ली, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। मेरा पहले दिन एडमिशन हो गया था, क्लियर था, और 21 साल की एज में पहली बार में ही प्री क्लियर हो गया। लेकिन फिर प्री मेंस का चक्र चला और 3-4 साल और लग गए, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। 2018 पीसीएस में चयनित हुए। मेरा ये मानना है कि आज का जो सिनेरियो है उसमें सबसे ज़रूरी है मेंस की टेस्ट सीरीज। प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिए। जितना आप लिखेंगे उतनी जल्दी सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर नहीं लिखेंगे, ज्ञान बहुत होगा तो वहाँ प्रेजेंट करने का सब मौका नहीं मिल पाता है। 20 क्वेश्चन लिखने रहते हैं, अगर प्रैक्टिस नहीं है, टाइम मैनेजमेंट नहीं है, तो आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। और इस समय का जो फॉर्मेट है वो सिर्फ मैनेजमेंट का है। बच्चे आते हैं सर, 1 साल में सिलेक्ट होके चले जाते हैं। हम लोग से कम नॉलेज है उनके पास, लेकिन रैंक अच्छी लाते हैं। सिर्फ प्रेजेंटेशन का खेल है। तो जितना आप लिखेंगे उतना ज़्यादा, अमित सर ने यही सिखाया कि मैक्सिमम लिखो, कम पढ़ो, ज़्यादा लिखो और प्रेजेंट करके दिखाओ। तो लिख करके चेक कराइए सर से। मेरा तो यही सीन रहता था, भैया लोग हमेशा मार्गदर्शन करते रहते थे। और वैद्य आईसीएस की ये सबसे बड़ी खूबी है कि आपको 2-4 सिलेक्टेड यहाँ सुबह से लेकर शाम तक रोज मिल जाएंगे। ये आपको लखनऊ से लेकर दिल्ली तक किसी कोचिंग में नहीं मिलेंगे। तो आप यहाँ से सीख भी सकते हैं चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों। मैं तो सीखता था, सीनियर्स थे, उनसे पूछता था कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं। और अगर मैं नहीं सफल हो रहा हूँ तो मुझसे भी सीखने की जरूरत है कि ये क्या चीज़ कर रहे हैं जो मुझे नहीं करना है, उसके अलावा करना है। और सर तो यहाँ ये इतना बता देते हैं कि क्या नहीं पढ़ना है। सिविल सर्विसेज तैयारी में सबसे ज़रूरी यही है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि पढ़ने के लिए इतना सारा मैटर है कि साल भर पढ़ेंगे तब भी नहीं होगा। और 1 साल का टाइम बहुत कम होता है सर। इतने टॉपिक्स हैं, आज का जो नया सिलेबस है उसमें अगर टोटल देखा जाए तो 100 समथिंग टॉपिक जीएस में हैं, चारों पेपर मिलाकर। सही बात। अगर एक टॉपिक आप खत्म करने में 2 दिन का समय लेते हैं, रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा, 1 साल बीत जाएगा। एक टॉपिक को आपको 1 दिन में खत्म करना है, 1 दिन रिवीजन के लिए रखना है, 1 साल एकदम भूल जाइए। सिर्फ लिखिए और कम पढ़िए, ज़्यादा मत पढ़िए। थैंक यू। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।